Now, there is one very important rule. This rule is really important. आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये वाले रूल को आपको याद रखना है. So what is the rule? So let's say this is my liquid surface. तो यहाँ पर लिक्विड भरी हुई है और उसके अंदर मैंने ग्लास की रॉड डाली. Now, what do we know? For a pair of solid, this is my solid and this is my liquid. So for a given pair of solid and liquid, theta is fixed. Theta is the property of the solid and liquid, right? So theta को आप चेंज नहीं कर सकते. Therefore, जब आप सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालोगे तो जो सरफेस लिक्विड के साथ दिस सरफेस ये जो एंगल बना रही है दिस थीटा एंगल दिस कैन नॉट बी चेंज. इट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय योर विल. आप अपनी मर्जी से इसे चेंज नहीं कर सकते. दिस इज फिक्स्ड फॉर द गिवन पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, राइट? सो ये जो सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी दिस रेडियस, अगर यहाँ एक सर्कल बनाओगे तो उसका कोई रेडियस होगा. दिस इज आर. So this R is fixed for a given pair of solid and liquid. तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉलिड बनाएगा इस सरफेस का दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इज फिक्स्ड. द रूल सेज कि अगर इस R को चेंज होना है तो it can only happen at the corner. So this is the corner rule you need to remember. So what do we call it? This is the corner rule. Corner rule says अगर आपको इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इस आर को चेंज करना है तो दैट चेंज कैन ओनली हैपन एट द कॉर्नर. तो बेसिकली व्हाट विल हैपन, जैसे जैसे आप इस सॉलिड दिस इज माय ग्लास रॉड इस सॉलिड को और नीचे लेके जाओ, अभी हम कॉर्नर तक नहीं पहुंचे, राइट? तो अभी भी एट एवरी पॉइंट अगर आप इस पॉइंट पर देखो दिस इज माय वाटर मॉलिक्यूल और इस वाटर मॉलिक्यूल पे एडहेसिव फोर्सेस, तो एडहेसिव फोर्सेस बाय द सॉलिड कंप्लीटली ऐसे इस तरीके से है, राइट? इस पॉइंट पर देखो तो एडहेसिव फोर्सेस बाय द सॉलिड इज इन द कंप्लीट डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में है. लेकिन कॉर्नर में जब हम पहुंच जाएंगे सो देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग व्हिच इज हैपनिंग एट द कॉर्नर. इस पॉइंट पर अब इस वाटर मॉलिक्यूल के जब फोर्सेस की हम बात करेंगे तो दिस इज द नेट इफेक्टिव कांटेक्ट फोर्सेस, सॉरी कोहेसिव फोर्सेस. तो वाटर के द्वारा जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं उसका नेट इज इन दिस डायरेक्शन. ये तो हम देख सकते हैं दिस इज 45 डिग्री, करेक्ट? बट एडहेसिव फोर्सेस का सी इनिशियली क्या था, एडहेसिव फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में था. यहाँ भी एडहेसिव फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट वाज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. बट एट दिस पॉइंट एडहेसिव फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट है दैट हैज चेंज्ड बिकॉज सॉलिड, बिकॉज आप अभी कॉर्नर पे पहुंच गए. सो यहाँ ऊपर कोई बचा ही नहीं. सो ओनली एडहेसिव फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग आर अलोंग दिस डायरेक्शन. तो नेट एडहेसिव फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, जिसकी वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लिक्विड कैन चेंज. यहाँ पर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैन चेंज. Therefore, what is the corner rule? Corner rule कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वैसे तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड थीटा लीड्स टू आर फिक्स्ड क्वांटिटीज. बट अगर उस रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी चेंज होने की जरूरत पड़ गई, मान लो कभी प्रेशर मेंटेन करने के लिए उसे ऐसा करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा भी उसी है. अगर उसे करना पड़ेगा तो दैट कैन ओनली हैपन जब आपका सॉलिड लिक्विड के सरफेस के साथ कॉर्नर पे पहुंच जाएगा. तो अगर आप कॉर्नर पे पहुंचे हो तभी आप इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज कर सकते हो, करेक्ट? So at the corners of solid surface, there will be a change in the angle of contact, and to maintain the pressures, ROC can change at the corners only. You cannot change ROC at any random point because this is a fixed quantity for a given pair of liquid and solid. Fine. So now we have come to a position to answer our very important question. What's the question? Liquid ऊपर क्यों जाता है? Why does liquid rises? Right? लिक्विड ऊपर क्यों चढ़ेगा? So let's look at the reason. So और अगर चढ़ भी रहा है तो कितनी हाइट तक चढ़ेगा? So let's try to investigate that. So we are going to do it in two different methods. Method number one is what we call as equating pressure method. So equate the pressure. तो simply हम क्या करेंगे, प्रेशर्स लिखेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पर, प्रेशर्स को इक्वेट कर देंगे. तो प्रेशर्स को बेसिकली जब प्रेशर्स बैलेंस होंगे तभी हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा एंड वी अज्यूम दैट आवर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तो प्रेशर बैलेंस करके हम शायद इस रीजन तक पहुंच सकते हैं कि हमारा लिक्विड राइज क्यों होता है और लिक्विड अगर राइज हो रहा है तो कितना ऊपर तक होगा.
So let's try to investigate pressures. See, it is बाहर क्या है, एयर. तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर एट दिस पॉइंट इज सिंपली P-atm, करेक्ट? Now, since the surface at this point is a flat surface, so this is what I call a flat surface. और हमने पिछले वीडियोस में सीख रखा है कि फ्लैट सरफेस के अक्रॉस अगर आप ट्रेवल करोगे तो कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं आता है. So if you travel here, the pressure at this point is also PATM because flat surface के across pressure difference नहीं आता है. Just remember those points, right? Those are important ones. Okay. So यहाँ से अब अगर हम राइट साइड में ट्रेवल करते 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 इस पॉइंट तक पहुंच गए, तो व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट? सो अगेन रिमेम्बर, हम हमारे रूल्स क्या थे? तो द रूल्स सेड कि अगर हमारे पास कनेक्टेड लिक्विड है, अगर हमारे पास इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, एंड if you are if you are having the same liquid, अगर रो है तो सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है. Therefore, the pressure at this point, which is the same level at that, is also equal to PATM. Correct? तो इस पॉइंट का प्रेशर भी PATM होगा. Now, see, this is air. यहाँ भी एयर भरा हुआ है, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है. So pressure at this point pressure is also PATM. But the beauty is, अगर यहाँ का प्रेशर PATM है और अगर आप ये सरफेस को ट्रेवल करते हो तो यहाँ का प्रेशर भी PATM है. लेट्स कॉल इट A एंड लेट्स कॉल इट B. दोनों के बीच में सरफेस, दिस सरफेस इज अ स्फेरिकल सरफेस. ये वाली जो सरफेस है, दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस, एंड दिस इज मेकिंग लेट्स से सम एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा विद द सॉलिड, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट्स से सम r है. हमने अभी भी बात की थी कि for a given pair of solid and liquid with theta and r, these are fixed quantities, you cannot change. तो आप थीटा को भी चेंज नहीं कर सकते, आर को भी चेंज नहीं कर सकते हो. तो ये वाली सरफेस, आप ऐसे नहीं बोलोगे कि लेट्स मेक दिस सरफेस फ्लैट सरफेस, राइट? अगर फ्लैट सरफेस होगी तो इस साइड का भी PATM है, इस साइड का भी PATM है, वाटर राइज ही नहीं करेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए. बट आप सरफेस को फ्लैट नहीं बना सकते, राइट? बिकॉज अगर आप उस सरफेस को फ्लैट बना रहे हो मीन्स यू आर मेकिंग इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर टू बी इंफिनिटी. और हमने अभी अभी हमारा कॉर्नर रूल पढ़ा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी. थीटा रेडियस ऑफ कर्वेचर आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हो, दे कैन ओनली चेंज एट द कॉर्नर, बट वी आर नॉट एट द कॉर्नर. कॉर्नर तो यहाँ है, देयरफॉर यू कैन नॉट चेंज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो एक्चुअली में यहाँ का प्रेशर क्या है? PATM. तो यहाँ का प्रेशर कितना होना चाहिए था? दैट शुड हैव बीन PATM. अब देखो, दिस इज माय कॉनकेव साइड. तो अगर यहाँ देखो, दिस इज माय कॉनकेव साइड एंड दिस इज माय कॉन्वेक्स साइड, और हम बहुत बार बता चुके हैं कि कॉनकेव से कॉन्वेक्स साइड में जाते हैं तो प्रेशर घटता है. तो द प्रेशर एट दिस पॉइंट, प्रेशर एट B शुड हैव बीन PATM माइनस, अब एक सरफेस को हम ट्रेवल कर रहे हैं एंड दैट सरफेस इज अ स्फेरिकल सरफेस. तो अगेन रिमेंबर, हमने सीख रखा है कि प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस दैट सरफेस इज S by R माइनस S by R बिकॉज इट्स स्फेरिकल, तो दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर उसके सेम है. तो द प्रेशर शुड हैव बीन PATM माइनस 2S by R. बट प्रेशर कितना है? इट इज PATM बिकॉज हम इस साइड से प्रेशर निकाले हैं तो वी गॉट द प्रेशर PATM, और हम ऊपर से निकालें तो प्रेशर इतना होना चाहिए था, बट इतना तो है नहीं. तो लिक्विड को क्या करना पड़ेगा? प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा. यहाँ का प्रेशर लिक्विड को इंक्रीज करना पड़ेगा. सी, ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R, ये हमें दिक्कत पैदा कर रहा है. इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की वजह से प्रेशर घट गया. PATM माइनस 2S/R, ये जो 2S/R का फैक्टर आया है, ये यहाँ दिक्कत कर रहा है. तो इस 2S/R को वी नीड टू कंपेंसेट. इसको हमें क्या करना पड़ेगा? कंपेंसेट करना पड़ेगा. तो लिक्विड कैसे कंपेंसेट कर सकती है? इसको अब प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा. तो लिक्विड क्या होगी? लिक्विड विल स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड्स. तो यहाँ से लिक्विड का फ्लो होना चालू हो जाएगा. हमने सीख रखा है लिक्विड का फ्लो तभी होता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रेशर. जब प्रेशर में डिफरेंस आता है तो लिक्विड का फ्लो होता है. तो लिक्विड विल स्टार्ट फ्लोइंग अपवर्ड. तो लिक्विड अब ऊपर लेट से किसी H हाइट तक चले गई, करेक्ट?
सो लिक्विड ऊपर राइज करी तो उससे क्या हुआ, उससे अब हमारे पास लिक्विड का एक कॉलम आ गया, दिस कॉलम, और लिक्विड के कॉलम की वजह से नीचे प्रेशर बढ़ जाएगा एंड होपफुली हमारा जो ये लॉस हुआ था 2s/r का, that might get compensated with this height. Fine. So let's equate the pressures once again. Pressure at this point is PATM. Pressure at this point is also PATM because flat surface के cross pressure difference नहीं होता है. Pressure at this very point is PATM. और उसके जस्ट नीचे प्रेशर क्या है, बिकॉज हम कॉन्केव से कॉन्वेक्स साइड में जा रहे हैं, तो प्रेशर वुड बी PATM minus 2s/r, because radius of curvature of this surface, इस surface का radius of curvature is, there is a pressure gradient of rho g in the downward direction. downward direction में क्या है, there is a pressure gradient of rho into g. Therefore अगर हम h height travel करके नीचे जाएंगे, तो pressure at this point is PATM minus 2s/r. अब हम h height नीचे ट्रेवल करके इस पॉइंट का प्रेशर निकालना चाहेंगे, तो वो वाला इस पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, दिस वुड बी PATM minus 2s/r, और हम प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग h हाइट ट्रेवल किए हैं, तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्लस रो इंटू जी विच इज माई प्रेशर ग्रेडियंट इंटू द हाइट ट्रेवल्ड विच इज h. तो इस पॉइंट का प्रेशर ये हो जाएगा, बट दिस पॉइंट प्रेशर हैज टू इक्वेट यहाँ से, इस पॉइंट का प्रेशर क्या है, PATM. तो इन दोनों प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा. So we can directly equate them. Therefore, what we'll get, 2s/r has to be equals to rho gh. Fine. And now, what you can also see, that you can write this small r in terms of this capital R. Now, what is this capital R? Radius of this. So this is my small r. And capital R is the radius of curvature of this surface. तो इस surface का radius of curvature क्या है, capital R. So what we can write that, okay, this angle is angle of contact which is theta, so this angle would also be theta. So you can directly write cap R equals to small r by cos theta. So you can just put it over here. Okay, so sorry, this हमने small r को initially r माना था, so ideally this should be capital R over here. So यहाँ पर क्या होना चाहिए, this should be capital R. Okay, this should be capital R. Fine. So इसका radius of curvature capital R. So we can directly plug in the values. So h की वैल्यू एक्चुअली में क्या आ जाएगी, so this is 2s/r into rho into g for the height, 2s cos theta divided by rho g r. Now what is this r? This r is nothing but my radius of the tube. ध्यान रखना, this is r, ट्यूब की जो रेडियस है वो r है. कैपिटल R क्या है, that is my radius of curvature of the surface. What is this theta? This theta is my angle. अब लिक्विड नीचे क्यों जाएगी, इस पर सोचो. So let's say there is some liquid जिसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है, लेट्स से क्या होगा अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज हो जाएगा. So you would see something like this. So something like this. And what you'll notice, see, pressure at this point is PATM. But pressure at this point, since you are moving now from the convex side to the concave side, pressure will increase. तो pressure क्या हो जाएगा, PATM minus 2s/r. और pressure यहाँ पर क्या है, PATM. तो असल में क्या होगा, लिक्विड नीचे जाना चालू कर देगी. So liquid will flow down क्योंकि अब pressure, sorry, this is plus 2s/r. सो लिक्विड नीचे जाना चालू कर देगी बिकॉज हमारे पास क्या है, प्रेशर का एक्सेस है. पहले क्या था, प्रेशर की कमी थी, अब हमारे पास प्रेशर का एक्सेस है. तो उस एक्सेस को कम करने के लिए इस लिक्विड के कॉलम को नीचे जाना पड़ेगा. तो सेम हाइट आ जाएगी, बस दैट हाइट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. दिस वाज द मेथड नंबर 1. अब हम एक दूसरे मेथड से भी सेम क्वेश्चन को इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एच फाइंड कर सकते हैं. I call that method the very same FBD diagram. तो सिलेंडर बनाओ, FBD लगाओ. So सिलेंडर बनाएंगे, we'll just balance out the forces.
अब सिलेंडर कैसे बनाना है, राइट? तो हमने देख लिया कि लिक्विड ऊपर जाएगी, दिस इज माय सॉलिड, और ये लिक्विड है, लिक्विड अब ऊपर राइज करेगी, लेट्स से इट इज रोज अप टू एन हाइट ऑफ h. So pressure at this point is P atm, so pressure at this point is also P atm. यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे, so सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो इस पॉइंट का भी प्रेशर P atm हो जाएगा. फाइन. सो अब मैं एक सिलेंड्रिकल लिक्विड का एलिमेंट लूंगा. दिस इज माय लिक्विड का एलिमेंट जिसका टॉप सरफेस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कैपिटल R. तो बेसिकली इफ यू सी, अब ध्यान देना, व्हाट डू वी ऑलरेडी नो, वी नो कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो लिक्विड लिक्विड के बीच का फोर्स होता है, राइट? तो इट्स लाइक बहुत ही पतली सी एक लिक्विड की परत, दिस इज वेरी स्मॉल थिकनेस. ये परत को मैं सॉलिड के साथ ही चिपका दूंगा और उसके बहुत थोड़े से डिस्टेंस में जाके मैं अपना ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम, मैं अपना लिक्विड का एलिमेंट काटूंगा. आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट? ये बहुत, सो इट्स लाइक मेरा जो सॉलिड होगा उस पे एक पतली सी वाटर की लेयर अभी भी चिपकी हुई है. सो दैट वाटर इज गोइंग टू अप्लाई द टेंशन फोर्स ऑन माई वाटर का एलिमेंट. सो ऐसे सिलेंड्रिकल एक वाटर का एलिमेंट काटो एंड लेट्स जूम इट आउट ओवर हियर. सो मैंने यहाँ एक सिलेंडर का एलिमेंट काट लिया एंड व्हाट डू आई नीड टू डू? अब मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर इसकी एफबीडी बनानी है. माइंड यू, इसके अंदर भी वाटर है, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, ऊपर एयर है, नीचे भी वाटर है, और इसके यहाँ पर भी, इसके लेफ्ट एंड राइट साइड में भी, दिस इज वेरी स्मॉल लेयर, वेरी थिन लेयर ऑफ वाटर, थिन लेयर ऑफ वाटर. ध्यान देना. और सॉलिड कहाँ पर है? दिस इज माई सॉलिड, ये मेरी सॉलिड, ये मेरी सॉलिड की सरफेस है, दिस इज माई सॉलिड सरफेस. तो सॉलिड सरफेस और मेरी लिक्विड का एलिमेंट जो मैंने लिया, विच इज ड्रॉन इन द येलो कलर, उनके बीच में बहुत ही पतला थिकनेस का, दिस इज वेरी स्मॉल थिकनेस का, मैंने एक लिक्विड के लेयर को छोड़ दिया है. सो लेट्स ड्रॉ द एफबीडी. So obviously there are going to be pressure forces like this, और ये सारे कैंसिल हो जाएंगे आपस में. देयर आर गोइंग टू बी सरफेस टेंशन के फोर्सेस, बट सरफेस टेंशन के फोर्स कहाँ पे लगते हैं? सरफेस पे. सरफेस किधर है? ओवर हियर. सो दिस इज माय सरफेस, दिस इज माय सरफेस, और उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल आर. तो यहाँ पे मेरा सरफेस टेंशन के फोर्सेस फोर्सेस लगेंगे एंड नीचे साइड, नीचे मेरी क्या है? लिक्विड. तो लिक्विड इज गोइंग टू अप्लाई अ पुश फोर्स लाइक दिस. So it has to apply a pressure force. इस पॉइंट का प्रेशर क्या है? P atm. और इसकी एरिया क्या है? The area let's say is pi into r square. So this guy, this is r, right? This is small r, and the radius of curvature of the surface is capital R. So the area is pi r square. So the force would be P atm into pi r square from this side, and also there has to be atmospheric pressure का force. तो atmospheric pressure का force क्या होगा? तो इसके हर पॉइंट पर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ऐसे फोर्स लग रहा होगा, करेक्ट? एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल्स टू पी एटीएम इनटू डी ए स्मॉल स्मॉल फोर्सेस. बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, सिंस ऑल दो फोर्सेस आर सेम और वो एक स्फेरिकल सरफेस पे लग रहे हैं, तो इस सरफेस की जब हम परछाई बनाएंगे यहाँ पर, दैट वुड बी अ सर्कल. तो इट इज काइंड ऑफ लाइक आप एक नेट फोर्स लगा रहे हो which is equals to P atm into pi r square. This should be small r because radius of my tube is taken to be smaller. So this is pi small r square, right? Because this area is pi r square. So it is like आप एक P atm into pi r square का फोर्स लगा रहे हो from the above. Now और हमारे पास surface tension के forces बच गए, and one more force is left which is the force due to gravity. तो इस पॉइंट पर ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगेगा and that is mg, and there has to be surface tension का forces. सरफेस टेंशन का फोर्स कहाँ पर लगेगा? सरफेस पे लगेगा. so this is my surface, और सरफेस पे along the surface perpendicular to the dl element. ठीक है? So it is s into dl, all the small dl forces which is actually acting at an angle of theta. So angle of contact मुझे theta given है, so these are acting at an angle of theta. So see, उसके horizontal component सारे cancel हो जाने वाले हैं. So if we just balance out the forces, forces अगर हम बैलेंस करेंगे,
सी दिस PATM into pi r square एंड PATM into pi r square कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे मेरे पास mg है एंड ऊपर मेरे पास है एस डी एल और उसका कॉस कॉम्पोनेंट, कॉस थीटा का कॉम्पोनेंट सारे, बिकॉज सी दिस इज माई डीएल एलिमेंट, तो डीएल एलिमेंट का डीएल कॉस थीटा इज एक्चुअली वर्किंग, डीएल साइन थीटा वाले सारे हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाने वाले हैं, so S dl into cos theta, that is actually integration over the entire perimeter of the surface. So this I can write to be, और उसका इंटीग्रेशन एक्चुअली डायरेक्टली हो जाएगा, so it would be S into the perimeter which is equals to 2 pi r into cos theta. This has to equate my mg. Now what is mg? Mg is total weight of this liquid column. So by balancing the forces, you can just directly get my H